नमस्कार। आज मैं बहुत खास बिजनेस बताने वाला हूं। बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। और पता है, एक तो भारत में तो खूब बेचोगे ही बेचोगे, और पूरे वर्ल्ड में यानी एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और इस मद में लोग बहुत अच्छे से पैसा खर्चा करते हैं, सोचते भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये बिज़नेस आप ध्यान से सुनना। आप एक चीज़ समझो, जब भी कभी आप अपनी शर्ट लेने जाते हो, पैंट लेने जाते हो, शूज़ लेने जाते हो, तो क्या सोचते हो कि किसी अच्छे ब्रांड का लें, है ना? ऐसा ही सोचते हो कि यार शूज़ लेना बहुत अच्छे ब्रांड का, एडिडास का लेंगे, पूमा का लेंगे या रीबॉक का लेंगे, ऐसा सोचते हैं ना। रेड टेप का लेंगे, XYZ। ऐसे ही शर्ट के लिए सोचते हैं, ऐसे ही अगर ब्लेज़र लेने जा रहे हैं, कोट लेने जा रहे हैं, XYZ कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं तो हम यही तो सोचते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि क्या अभी तक आपने देखा है कि भगवान के कपड़े किसी ब्रांड के हों? कोई ऐसा ब्रांड हो कि जो प्रीमियम लेवल का हो कि यार अगर ये कपड़ा होगा ना, इस ब्रांड का कपड़ा होगा तो बहुत सुंदर होगा, बहुत यूनिक होगा, कुछ एक अलग स्पेशल होगा। नहीं सुना होगा आपने। हमेशा ऐसे कपड़े देखे होंगे, नॉर्मल जो बिकते हैं आपने देखे होंगे, इस टाइप के कपड़े जो जनरली दुकानों में रहते हैं, इस टाइप के आपने देखे होंगे। मोस्टली ऐसे ही रहते हैं, है ना? या कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आपने ये इस टाइप के देखे होंगे। जनरली ऐसे कपड़े देखते होंगे ना, मोस्टली ऐसे ही तो रहते हैं, ऐसे कपड़े रहते होंगे। लेकिन ये एक जनरल चीज़ है, लेकिन इसमें एक स्पेस है। अगर हम उस स्पेस को भर लें, मैं यहाँ ये बात करने आया हूँ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब बताएंगे। अगर इस जनरल स्पेस को यूनिक स्पेस में बदल दें, अगर यूनिक स्पेस में बदल दें तो क्या ये नहीं चलेगा? ये बताइए आप, क्या ये बिजनेस नहीं चलेगा? क्या आपको लगता है कि नहीं चलेगा? भाई, व्यक्ति अपने से ज़्यादा भगवान को प्यार करता है, अपने से ज़्यादा अपने ईश्वर को प्यार करता है। अगर पैसे खर्चे करने की बात आए तो पता नहीं कितना पैसा खर्चा कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ समझ लो, अगर किसी सेलिब्रिटी के यहाँ कोई भगवान है और उन्हें वस्त्र पहनाने हैं तो जनरल ये जो 20, 25, 30, 50 रुपए के वस्त्र आते हैं वो लेंगे, या अगर आपने खुद अच्छे से उसको अच्छी क्वालिटी के वस्त्र डिज़ाइन किए हैं वो लेंगे? आप बताओ। तो यहाँ बात आती है कि सर वही बिकेंगे जो बहुत अच्छे से हमने किसी ब्रांड के नाम से पब्लिश किए हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा? और जितने भी फॉरेन में अगर हमें वस्त्र लेने हैं या फॉरेन में वस्त्र बेचने हैं, तो अगर हमारा एक ब्रांड होगा ना तो उससे बेचना आसान होगा। हमारे भारत के कितने लोग हैं जो कितनी कंट्रियों में रहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, कहाँ कहाँ नहीं रहते। तो अगर हम अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश कर ले गए, बताऊंगा धीरे धीरे बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, तो बहुत 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 अच्छा मार्जिन है, पैसे भी हैं और सेवा भी है। अब यहाँ बात आती है कि सर ठीक है, आपने ये बता दिया कि हमें ब्रांड को बनाना कैसे है, क्या करना होगा। तो यहाँ एक चीज़ समझो। अब सबसे पहले ये समझो कि अब मान लो ये वस्त्र है, ठीक है, ये वस्त्र है। अब इसमें क्या होता है, किसी भी घड़ी में अगर घड़ी 2 करोड़ की है तो उस 2 करोड़ में क्या होगा? 2 करोड़ में ये होगा कि सुइयाँ जो होंगी वो सोने की होंगी, जो चेन होगी वो सोने की होगी, जो उसमें नग लगे होंगे वो डायमंड्स होंगे। ऐसे इसीलिए तो वो घड़ी 2 करोड़ की है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें लगी हैं वो यूनिक हैं, वो ज्वेलरी है, वो बहुत अलग चीज़ है। यही तो, इसीलिए तो बहुत महंगी है। तो अगर हम इस वाली ड्रेस में, माना मैं एक ब्रांड की, सबसे पहले तो हाई क्वालिटी की भी ड्रेसें मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? मथुरा में मिलती हैं। मथुरा में होलसेल भगवान का ड्रेसेस का बहुत बड़ा काम है। तो अगर हम वहाँ से पिक करते हैं बहुत ही चुनिंदा ड्रेसें, क्योंकि अब हमें अपना ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम यह है कि एक यूनिक सा नाम लेंगे या यूनिक सा नाम सेलेक्ट करेंगे। अब यूनिक नाम क्या हो सकता है? तो अगर हमें एक जनरल भाषा में कहूँ तो श्री लाडली भी हो सकता है, या बरसाना या श्री बरसाना, ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल है, मतलब ये मत सोचना आपको, क्योंकि उसके आगे का काम करना है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, आप अपने हिसाब से खोज सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ChatGPT से सर्च करा सकते हो कि भाई मैं भगवान की ड्रेसेस का काम करना चाहता हूँ प्रीमियम लेवल पे। प्रीमियम जरूर लगाना, हमें सस्ता नहीं बेचना है कि 10 रुपये 20 रुपये, हमें बेचना ही नहीं है 10-20 रुपये। हमें 500 से नीचे कोई ड्रेस नहीं बेचनी है, एकदम बस सीधे हमारे ब्रांड का ये रहना चाहिए। यानी हमें किसको टारगेट करना है? ऊपर लेवल के।
तो वो चैट जीपीटी बहुत सारे नाम सजेस्ट करेगा, जो आपको नाम बेटर लगे, जो आपको ठीक लगे, उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहला नाम आ गया, नाम आएगा। इसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि यार ये हमने नाम सेलेक्ट कर लिया है, अब सेकंड चीज़ आती है वस्त्र। तो वस्त्र पहले भागना नहीं है कि आप मथुरा भागने लगो। जो आपका क्षेत्र की होलसेल मंडी है, जो आपके क्षेत्र में होलसेल भगवान के कपड़े मिलते हैं, उस होलसेल में, उसमें प्रीमियम में भी आते होंगे, तो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, एकदम सही हैं, जिसमें कोई धागे वगैरह नहीं निकले हैं, अच्छी तरीके से जिनको सिला गया है, डिज़ाइन किया गया है, अच्छे लग रहे हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लिए। अब दूसरा काम आता है, अगर आप इन सारे वस्त्रों को, जैसे मान लो ये वस्त्र हैं, इनको किस में लेते हैं? मोस्टली आप जाते होगे तो किस में, पॉली पैक में आते हैं, मोस्टली पॉलीथीन में लगे रहते हैं और लाइन से टंगे रहते हैं, यही तो होता है। तो लेकिन ऐसे नहीं बिकेगा, ऐसे नहीं। फिर जब आप यूनिक वस्त्र हैं तो उसकी पैकिंग यूनिक होनी चाहिए। आप देखना, जनरली आप जब जाते हो तो आपकी ड्रेसेस जो होती हैं वो कितनी यूनिक पैक में रहती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो भले ही वो सस्ती हों, लेकिन उसका पैकिंग कितनी मतलब इम्प्रूव्ड रहती है। तो अब इसकी पैकिंग पे कैसे काम करना है, तो मोस्टली डब्बे का रूप ले सकती है, मोस्टली ऐसे डब्बे का रूप ले सकती है, तो थोड़ा सा यूनिक हो, थोड़ा सा अच्छा हो, उस पर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है। पैकिंग वाले के पास जाना है, जो आपने सेलेक्ट किए 50-60 आपने जो भगवान के वस्त्र हैं वो सेलेक्ट किए कि यार ये वाले बेचेंगे। अब क्या होता है, लड्डू गोपाल जी के 0 1 2 3 4 5 6 नंबर के आते हैं, तो नंबर के आते हैं, बस उसी में आपने सेलेक्ट कर लिया और उसको यूनिक पैकिंग में किया, अपने लोगों को यूनिक डिज़ाइन किया, सब कुछ क्लियर कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे करके पूरा हमारा रेडी हो गया। अब आपका नाम रेडी हो गया, आपके वस्त्र मिल गए, बनाने नहीं है, रगड़ने नहीं है, छिलने नहीं है भाई, सिर्फ ऐसे। अब क्या है, वस्त्र मिल गए, आपने उसे यूनिक नाम दे दिया, आपने उसको यूनिक पैकिंग करा दी। अब अगला चीज़ आती है वेबसाइट। बेचोगे कैसे? अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इस पे बेचेंगे तो 2-3 चीज़ें बेच सकते हो, बट वहाँ पे बेचने में एक चीज़ है कि कमीशन बहुत है और उसे डिलीवर करना भी थोड़ा सा महंगा हो जाता है। लेकिन हम अपने ब्रांड को वहाँ भी लिस्ट कराएंगे, ठीक है। लेकिन हम एक यूनिक वेबसाइट भी बनाएंगे। यूनिक वेबसाइट बना ली कि भाई जिसमें 10, 12, 15, 20 जो आपके वस्त्र हैं, बहुत ज़्यादा पहले रेंज में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा वैरायटी में नहीं, बस आपके यूनिक होने चाहिए, आपको पसंद आने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। पैसे की चिंता मत करो, पैसे देने के लिए आदमी तैयार है। इन सब चीज़ों में आदमी पैसे नहीं देखता है, देखता है कि क्या है। भगवान के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं ना, किसी साधारण व्यक्ति के लिए थोड़े ना खरीद, अपने लिए थोड़े ना खरीद। जब हम अपने लिए माना दिए 2000 की शर्ट खरीद सकते हैं, तो भगवान के लिए 4000 की पोशाक नहीं खरीदी जा सकती, बट उसकी 4000 की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो अब सेकेंड चीज़ आई वेबसाइट भी हल्की नहीं। जब हम बहुत प्रीमियम ब्रांड लेके आ रहे हैं तो वेबसाइट भी प्रीमियम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 2-3 हज़ार रुपये में किसी भी चलते फिरते या AI से बना लिया, नहीं। फिर वैसी वेबसाइट हो जैसी एक जनरल प्रीमियम ब्रांड की होती है। चाहे तो आप सैंपल निकाल लो, रेमंड्स की देख लो, या आप विमल की देख लो, या आप मान्यवर की देख लो, है ना। इन सब मान्यवर वगैरह की जैसी वेबसाइट्स होती हैं, उसको डेवलपर को दिखाओ कि भैया मुझे ऐसी चाहिए वेबसाइट, और अगर ऐसी वेबसाइट बना लोगे तो ठीक है, और उस तरीके की वेबसाइट आप बना सकते हो। अब क्या क्या हो गया, सेल के लिए आपकी पोर्टल तैयार है, सेल के लिए आपका आइटम तैयार है, सेल के लिए आपका ब्रांड तैयार है, सब कुछ तैयार है। कस्टमर तो आने नहीं है ऐसे कि आ जाएंगे भाई, जब किसी को पता ही नहीं है। तो अगला टारगेट आता है कि भाई ठीक है, ये बात हो गई, अब टारगेट आता है एडवर्टाइजमेंट का। तो वहाँ 4 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, बस। और मुझे तीसरा किसी पे भी नहीं जाना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इस पर फोकस करना है। अब इस पे फोकस कैसे करोगे? सबसे पहले अपना ऐड बनाया, जैसे माना ये है, ये हमारा वस्त्र है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब जैसे मैंने कहा था घड़ी 2 करोड़ की भी आती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि भाई हमने उस पर सोना लगाया, चांदी लगाया। तो नॉर्मल वस्त्र है कि भाई सिल्क का वस्त्र है, और ये कहाँ की सिल्क है ये भी आप बता सकते हो कि भाई हमने इसे बनारसी सिल्क साड़ी में बनाया है, इसके जो कपड़ा है वो बनारस का है, बनारसी सिल्क है। ये सारी चीज़ जैसे जो आपने किया हो, असली चीज़ जो आपने यूनिकनेस की हो, जो आपने ब्यूटी और प्रीमियमनेस लाने के लिए अपने वस्त्रों में की हो, ईमानदारी से वही बताना, ठीक है। अब क्या है, अब आप एक
गोटा रख सकते हो, या तो इसे सोने का भी कर सकते हो। इसके वायर सोने के भी हो सकते हैं, इसमें हीरा भी लग सकता है, या इसमें महंगे ये जो हैं जो ग्रीन कलर के हैं ये पन्ने भी हो सकते हैं, ये ग्रीन कलर के पन्ने भी हो सकते हैं। तो जो भी आपने यूनिकनेस किया, नहीं किया है तो 500-600 का है, किया है तो 5-6 लाख का भी हो सकता है, 5-6 करोड़ का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ना, बस एक चीज़ मत करना कि सर ऐसा नहीं होता, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। फिर उसके लिए अगर इतना महंगा है तो ऑनलाइन नहीं, फिर तो आपको होम डिलीवरी करनी है। अगर इस महंगे रेंज में जा रहे हैं तो हमें होम डिलीवरी करनी कि भाई आप एड्रेस नोट कराओ, हमारा आदमी आके आपको दे के जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर आप इसमें जा रहे हो तो आपने बताया कि भैया 500-600 में आते हैं कि भाई ये इसका ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा है, ये चीज़ ऐसी लगी हुई है, इसमें ये प्रीमियम है, ये चीज़ प्रीमियम है, ऐसे सब समझाया। वो 1 मिनट 1.25 मिनट का आपने वीडियो बनाया, रील बनाई। उस रील को 1.25 मिनट की रील को हमने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमने ऐड चलाया, और ऐड की कीमत 10, 20, 15, 20 पैसे वाले ऐड चलाए, और उसे लिंक किया कहाँ, जो भी ऐसे डिवाइन्स चीज़ें हैं, जो डिवाइन्स का प्रमोशन हो रहा है, जहाँ पे भगवान की भक्ति की बात हो रही है, वहाँ पे लिंक किया ताकि उसे पहले ये दिखे, और फिर वो उसके साथ लिंक लगा दिया। किस चीज़ का लिंक है? जो हमारी वेबसाइट का है। जाएगा कैसे? रॉकेट वगैरह कई सारे ऐसे डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर दिए हैं। जैसे ही वहाँ क्लिक होगा उनके पास ऑर्डर जाएगा और ऑटोमेटिक आपका काम स्टार्ट होगा, आपके यहाँ से डिलीवरी चालू होगी। और इस तरीके से आपका ये एक यूनिक बिजनेस चालू होगा। इसमें एक चीज़ समझ लो कि पैसे अनंत हैं, बहुत हैं। अब इससे आप सिर्फ इंडिया में नहीं, इसे आप कनाडा में बेच सकते हो, इसे आप यूएस में बेच सकते हो, और वहाँ पैसे सच बता रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा पता है कि 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की जो ड्रेसेस होती हैं वो भी वहाँ दिखती हैं, वही दिखती हैं। तो अब ब्रांड कुछ है नहीं। अगर अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप ब्रांड बनाओ, क्योंकि जब वो चीज़, जैसे अभी मान्यवर है, मान्यवर किस में लाया था? मान्यवर लाया था कि सिर्फ वो यूनिक था, किसके लिए? वेडिंग ड्रेसेस के लिए, और किसी के लिए नहीं। कि मतलब वो लहंगा बेच रहा था, शेरवानी बेच रहा था, कुर्ते बेच रहा था, वो जनरल चीज़ें बेच ही नहीं रहा था। कितना फेमस हुआ और कितना चला। अब उसको नकल करके बाकी सभी ब्रांड अपने अपने ब्रांड के लिए उस यूनिक सेगमेंट में आ गए। लेकिन अभी ये वाली सेगमेंट खाली है जो सबसे प्रीमियम है। उसी लहंगे के स्टाइल का बनाओ ना, उसी लहंगे के कपड़े, मतलब जो प्रीमियमनेस उस लहंगे में है, जो प्रीमियमनेस उस कपड़ों में है ना, वही लाओ ना। और अगर वो लाए तो ये समझ लो कि बहुत, सिर्फ अपने नाम को फेमस करो कि अगर यार इस ब्रांड का आया है तो जरूर यूनिक होगा, जरूर इसमें पावर होगी, जरूर बहुत अच्छा होगा। फिर जब इसमें चलने लगेगा ऑनलाइन, फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म, टीवी पे आप ऐड देने लगो। अगर आपके पास पैसे आने लगे तो आप टीवी पे ऐड देने लगो। फिर बहुत सारी जगहों पे ऐड हो सकते हैं, है ना। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से ऐड करा सकते हो, और फिर वो एक बार नाम हो गया ना, फिर दुकानों में भी जाएगा, फिर दुकानों में भी जाएगा। फिर जो भी बड़ी दुकानें हैं, पूजा सामग्री बेचती हैं, उसमें उस ब्रांड के नाम से बिकने लगेगा, लोग ब्रांड के नाम से खरीदने लगेंगे। बहुत जल्दी बहुत अच्छी करोड़ों की कंपनियां बन सकती हैं। इसमें लोग पैसा खर्चा करने में नहीं डरते हैं, उत्सुक रहते हैं कि यार हम बहुत अच्छी ड्रेस लाएं। मैं भी रहता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी लोग भी रहते हैं जिनको मैं जानता हूँ। वो चाहते हैं कि यार अच्छी रहे। वो मिलती कौन सी, वही 30, 40, 50, 100 रुपये बस। अब फिर उसी ड्रेस के आप ज़्यादा दे आओ तो वो आपकी मूर्खता है ना। तो अब हमें उस ड्रेस में नहीं, उस ड्रेस में यूनिक लाना है। हमें जो भी चीज़ बेचनी है वो यूनिक बेचनी है। फिर अब कोई नाम आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपके पास कितना स्कोप है। जब ये अगर आप सफल हो गए तो आपके पास है स्कोप कि हम जो बंसी लाएंगे भगवान की, वो सोने की लाएंगे, अच्छी लाएंगे, ब्रांडेड लाएंगे, डिज़ाइनर लाएंगे। हम जो भगवान के झूले लाएंगे वो सोने के लाएंगे। हम जो यूनिक, मतलब हर चीज़ फिर हम यूनिक लाएंगे, उस ब्रांड के नाम से लाएंगे तो फिर यूनिक होगा। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसमें काम करो, बहुत अच्छा स्कोप है, फंडिंग देने वाले भी बहुत हैं। शुरुआत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपके दोस्त कुछ टेक्निकल्स हैं, कुछ ऐसा है कि उन्हें वेबसाइट डेवलप करना आता है, एक दोस्त को मार्केटिंग करना आता है, एक दोस्त को ब्रांडिंग करना आता है, 2-3 दोस्त मिलके करो ना। मतलब जिसकी जो ब्यूटी है वो अपना, एक आदमी की सारी ताकत है तो वो कर ले। अगर 2-3 दोस्त मिलके करना चाहते हो तो 2-3 दोस्त मिलके करो, बट पहले से एग्रीमेंट करो कि भाई कैसे क्या डिवाइडेड होगा। तो ये बहुत हल्का काम नहीं है। ज़रूर मैंने फ्री में आपको बताया है। ज़रूर हो सकता है कि ये लगे कि यार फ्री में आया वीडियो है, चलो देख के चले जाते हैं,
लेकिन सच बताएं तो लाखों रुपए ले के भी लोग ऐसे आइडियाज़ शेयर नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको नहीं करना, अगर आपको लगता है कि यार मैं तो कुछ और कर रहा हूँ लेकिन आपके सामने वीडियो आ गया है, तो उस तक भेजना जो कभी सोच रहा था, या तो आपको लगता है कि यार ये बिज़नेस करने की सोच रहा है, इसको नए बिज़नेस की मतलब करना चाहता है, तो आप उस तक भेजो। ज़रूर से अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आप किसी की लाइफ के बहुत अहम हिस्सा बन जाओ। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी को रोज़गार की बात बताते हो और रोज़गार का दान देते हो, तो समझ लो कि उसकी बहुत कुछ पुण्य आपको मिलता है। क्योंकि भाई आप उसी से वो अन्न लाएगा, उसी से वो खाना खाएगा, उसी से वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, तो सारे दान हो गए ना एक साथ। अगर किसी को छोटी सी बात, छोटी सी टिप्स दे देते हो, तो अब इस बात को ध्यान रखो। अगर आपको अपनी तरफ से देना है तो आप अपनी तरफ से भी बता सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरा ही वीडियो शेयर करो, ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी तरफ से बता दो कि यार ऐसे से भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने आपको पूरा समझाया है। तो बाकी अगर कोई मुझसे छूट रहा हो, अगर ऐसा, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, तो अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट्स करना, मैं बताने की कोशिश करूँगा, जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, अगर बुरा लगा हो, कुछ ख़राब लगा हो, कुछ ऐसा मैंने कह दिया हो जो आपके दिल को मतलब दर्द हुआ हो, तो भी बताना, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।